भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रही एनआईए ने गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों के खिलाफ आरोपी की सूची एनआईए कोर्ट को दे दी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि पुणे पुलिस ने जिस लेटर का हवाला देकर पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप की बात कही थी, उसका जिक्र एनआईए ने कहीं किया ही नहीं है। एनआईए ने अपने आरोपों के प्रस्ताव में एक सार्वजनिक अधिकारी की हत्या की बात कही है। इसके अलावा एनआईए ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी लगाया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनआईए ने अपने आरोपों के प्रस्ताव में क्या कहा है। लाइव लॉ के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भीमा कोरेगांव यलगार परिषद मामले में आरोपियों के खिलाफ 17 ड्राफ्ट यानी कि प्रस्तावित आरोपी की एक सूची सौंपी है, जिसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी शामिल है, जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है। मसौदा आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे कि 2018 में दावा किया गया था, लेकिन एक सार्वजनिक अधिकारी की मौत का कारण का उल्लेख किया गया है। मसौदा आरोपों में कहा गया है कि आरोपी प्रतिबंध भाकपा यानी कि माओवादी और उसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्रांति के जरिए, जिसके तहत दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्ष प्रतिबद्धता द्वारा राज्य की शक्ति को कमजोर करना और छीनना है, जनता की सरकार यानी पीपल्स गवर्नमेंट की स्थापना करना है। मसौदे में आगे कहा गया कि अभियुक्तों ने देश की एकता को खतरे में डालने के लिए, जनता में आतंक पैदा करने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों को उकसाया और मदद की, विस्फोटक पदार्थों का उपयोग किया, चीनी QLZ-87 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और रूसी GM-97 ग्रेनेड लॉन्चर जैसे एडवांस हथियारों का ट्रांसपोर्ट किया, जिनमें मौत का कारण बनने की संभावना है या सार्वजनिक अधिकारी के मौत का कारण या चोट पहुंचाने का प्रयास था। मसौदा चार्ज में कहा गया कि आरोपियों ने हथियारों के लिए 8 करोड़ रुपए की मांग और इकट्ठा करने की साजिश रची। एनआईए ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत यलगार परिषद कार्यक्रम का आयोजन माकपा के एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कबीर कला मंच ने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में किया था, जिसके बाद अगले दिन भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा हुई थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मसौदे में कहा गया है कि राज्य भर में दलितों और अन्य वर्गों की सांप्रदायिक भावना का दोहन करने के लिए और उन्हें जाति के नाम पर भड़काने के लिए जिला पुणे में भीमा कोरेगांव और महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्थानों पर हिंसा, अस्थिरता और अराजकता पैदा की गई थी। एनआईए ने क्या क्या लगाए हैं आरोप और किन पे लगे हैं आरोप। लाइव लॉ के मुताबिक आरोपियों में ज्योति राघोबा जगताप, सागर तात्याराम गोरखे, रमेश मुर्दिल गायचोर, सुधीर धवले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, सोमा सेन, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्णन गोंसाल्विस, आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा और हनी बाबू शामिल हैं। इन सभी आरोपियों पर एनआईए ने आईपीसी की धारा 121 यानी कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, 121A आपराधिक बल के माध्यम से सरकार को डराना, 124A यानी कि देशद्रोह, 153A दो समुदाय के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देना, 120B यानी कि साजिश रचना, 505AB सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करने के तहत आरोप लगाए गए थे। इन सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धारा 10, 13, 16, 18, 18B, 20, 38, 39, 40 के तहत अपराध भी दर्ज किए गए हैं। क्या कहा था पुणे पुलिस ने? लाइव लॉ की खबर के अनुसार इस पूरे मामले की जांच पहले पुणे पुलिस कर रही थी। पुणे पुलिस ने अपने मसौदा आरोपों की अपनी सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश का उल्लेख किया था। उन्होंने 18 अप्रैल 2017 को एक राजीव गांधी टाइम ऑपरेशन के बारे में कॉमरेड प्रकाश को किसी आर द्वारा लिखे गए एक ईमेल का हवाला दिया था। हालांकि एनआईए की 10,000 पन्नों की चार्जशीट और 9 अगस्त को विशेष एनआईए अदालत में जमा किए गए ड्राफ्ट चार्ज में इस विशिष्ट दावे का जिक्र नहीं किया गया है। 15 आरोपियों के खिलाफ एनआईए का मामला मुख्य रूप से आरोपी शोधकर्ता रोना विल्सन और सह आरोपी अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर से प्राप्त पत्रों के आधार पर है।
हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक डिजिटल फॉरेंसिक परामर्श कंपनी ने निष्कर्ष दिया था कि रोना विल्सन का कंप्यूटर एक मालवेयर से संक्रमित था जिसे नेटवेयर कहते हैं, और सभी आपत्तिजनक सबूत 6 जून 2018 को विल्सन की गिरफ्तारी से 2 साल पहले की अवधि में कंप्यूटर में डाले गए थे। इसके बाद रोना विल्सन ने मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। एनआईए के आरोपों की सूची में पीएम मोदी की हत्या का जिक्र नहीं किया जाना अब इस मामले में नया मोड़ ला सकता है। देखना जरूरी है कि अब इस पूरे मामले में आगे और क्या होता है।